नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आज अग्निपथ योजना को लेकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपको बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों सेना के अध्यक्षों ने साझा की है। इसी के साथ ही सेना ने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि अग्निपथ योजना किसी भी हाल में वापस नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से तमाम जो युवा हैं विरोध कर रहे हैं, अगर विरोध में उनका नाम आता है, एफआईआर दर्ज होता है उनके ऊपर, तो उन्हें भी अग्निवीर के लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इन तीनों सेना अध्यक्षों ने ये प्रेस साझा रूप से की। इसी के साथ ही तमाम डिटेल्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि तीनों सेनाओं में कब कब सेना की भर्ती होगी और कब कब अग्निवीरों का प्रशिक्षण होगा, और इसी के साथ ही क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी अग्निवीरों को, इसके बारे में भी बाकायदा डिटेल से बताई गई। आपको बता दें कि आज सुबह ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं वो मिले थे और इसको लेकर के बहुत ज्यादा देर तक मीटिंग चली थी, जिसके बाद ही माना जा रहा था कि कुछ तो अहम फैसला होने वाला है अग्निपथ योजना को लेकर के। जिसके बाद ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डिफेंस मिनिस्ट्री में, जिसके बाद अब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अग्निपथ योजना को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा और 4 साल तक जो सेना में अग्निवीर होंगे वो देश के लिए सेवा करेंगे। आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि ये योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है। 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह फायदे मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की तुलना में अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस और सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही सेना निवृत्ति के सवाल पर अनिल पुरी ने कहा कि हर साल लगभग 17,600 लोग 3 सेवाओं में समय से पहले रिटायर हो रहे हैं। किसी ने कभी उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वे सेवा निवृत्ति के बाद क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं के भविष्य के लिए सोच समझकर उठाया गया कदम है। वहीं सेना के तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। बता दें, थल सेना ने कहा कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो रही है। सेना ने देश भर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है। सेना ने कहा कि कुछ संस्थान जिन्होंने छात्रों से तैयारी के पैसे लिए हैं वे उन्हें उकसा रहे हैं। सेना एक बात साफ कर देना चाहती है कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, अनिल पुरी ने कहा है कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती है। आपको बता दें, इसी के साथ ही एयर मार्शल एसके झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसी के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1 महीने के बाद 24 जुलाई से फेज 1 ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नौसेना के वाइस एडमिरल DK त्रिपाठी ने कहा कि हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जून तक हमारी एडवर्टाइजमेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को हमारे पहले अग्निवीर हमारी ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। इसी के साथ ही बता दें कि एयर मार्शल एसके झा ने कहा कि दिसंबर के अंत तक अग्निवीर के पहले बैच को वायुसेना में शामिल कर लेंगे। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती करने के लिए विवरण जारी किया है। इस विवरण में वायुसेना ने बताया है कि अग्निपथ
सशस्त्र बलों के लिए एक नई मानव संसाधन प्रबंधन योजना है। इस योजना के माध्यम से शामिल किए गए उम्मीदवारों को अग्निवीर कहा जाएगा। इनकी भर्ती वायुसेना अधिनियम 1950 के तहत 4 वर्षों के लिए की जाएगी। सेना के सभी हिस्सों से उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, थल सेना 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें, इसी के साथ ही आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। ये भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामित किया जाएगा। बता दें कि उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों के आगे नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन सरकार के द्वारा ही होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा की अवधि पूरी कर ली हो। आपको बता दें, इसको लेकर के अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम जो मुख्य बातें हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की गई है। आपको बता दें, इसमें बताया गया है कि 4 साल के लिए वायुसेना में भर्ती किया जाएगा। हर साल 30 छुट्टी भी मिलेगी। इसी के साथ ही सिक लीव भी मिलेगा। हर महीने 30,000 की सैलरी होगी। हर साल इंक्रीमेंट होगा। इसी के साथ ही रिस्क ट्रैवल ड्रेस और हार्डशिप अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा। इसी के साथ ही 4 साल के बाद अग्निवीरों को 10,04,000 सेवा निधि के रूप में दिया जाएगा। इसी के साथ ही असम राइफल्स और सीआरपीएफ में नौकरियों में भी वरीयता दी जाएगी। शहादत के बाद परिवार को बीमा समेत करीब 1 करोड़ की राशि मिलेगी। विकलांगता पर एक्स ग्रेशिया और बची हुई नौकरी की सैलरी और सेवा निधि दी जाएगी। साथ ही वायुसेना की गाइडलाइंस के अनुसार ऑनर और अवार्ड भी दिया जाएगा। आपको बता दें, ये तमाम जो जानकारी है पथ योजना को लेकर के वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि जहां इसमें भर्ती प्रक्रिया से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर के तमाम चीजें बताई गई है। इसी के साथ ही ये बातें भी अहम बताई गई है और खासकर बताई गई है कि अगर जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, अगर उन पर एफआईआर होती है या फिर उनका नाम सामने आता है इस प्रदर्शन में, तो उनकी भर्ती इस योजना के तहत नहीं की जाएगी। वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ ही ये भी बताया गया है कि उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वो इस तरीके से किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं रहे थे जो कि अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम जगह पर की जा रही थी, तभी सेना में उनकी भर्ती होगी। आपको बता दें कि ये जो तमाम चीजें हैं उसका पूरी तरीके से खंडन किया गया है सैनिकों के द्वारा, ताकि जिस तरीके से अफवाह लगातार पिछले दिनों से देखने को मिल रही है इस योजना को लेकर के, वो अफवाह और वो बातें दूर हो जाए, जो भ्रांतियां फैली हुई है युवाओं में वो दूर हो सके और जल्द ही युवा जो हैं इसकी ट्रेनिंग ले सके और अपना रजिस्ट्रेशन अग्निवीर के लिए करा सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, इसी के साथ ही विपक्षियों को ये बड़ा झटका लगने वाली बात है, क्योंकि जहां विपक्षी इसको लेकर के जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे और बार बार युवाओं को अपने पोस्ट के माध्यम से बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां ऐसा चीज कर रही थी और युवाओं को लगातार बरगला रही थी। इसी के साथ ही तमाम कोचिंग सेंटर्स का नाम भी सामने आया है बिहार में, जिन्होंने युवाओं को उकसाने की कोशिश की थी अग्निपथ योजना को लेकर के, लेकिन अब उनको ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये तमाम जो चीजें की जा रही थी वो बस इस वजह से ताकि सरकार जो है अग्निपथ योजना को वापस ले ले। लेकिन जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सीधे तौर पर और साफ कह दी गई है कि अग्निपथ योजना को वापस लेने का
कोई इरादा नहीं है। और इसी के साथ ही अगर किसी पर एफआईआर होती है अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए तो उसको भी सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस आज सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर में, ताकि इस योजना को वापस लिया जाए। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए ये मांग उठाई थी कि किसानों ने आंदोलन किया था और कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा था, उसी तरीके से अग्निपथ योजना को भी वापस लेना होगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये योजना वापस नहीं होने वाली है।